लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों ने अपने परिवार को छोड़कर इस लड़ाई के अंदर अपने राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को बचाने में अपना अहम रोल अदा किया है, उसी प्रकार उचाना मंडी की चौकी के अंदर हम हैं और खरब साहब हमारे साथ हैं। कृष्ण जी हैं, जानते हैं खरब साहब कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है लॉकडाउन के दौरान? देखिए, लॉकडाउन एक अपना जो आराम का समय होता है वो हमने त्यागा है। आराम का समय त्याग के हमने जनहित को देखते हुए बहुत मेहनत से काम कर लोगों को समझाया है। कोरोना का एक उपाय जो है सिर्फ इसको डिस्कनेक्ट करना ही है, और इसके बावजूद भी ये जो अब सरकार ने थोड़ी बहुत ढील दी है, इसमें भी मैं लोगों को यही समझा रहा हूँ कि भाई सरकार आपको रिलीफ दे रही है इस कार्रवाई में, लेकिन कोरोना की तरफ से आपको कोई रिलीफ नहीं है, इसलिए सतर्क रहें। देखिए, आप भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहे, लोगों को समझाने का काम करते रहे, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जिस प्रकार डॉक्टरों ने अपनी रोल को अदा किया है, उसी प्रकार पुलिस ने भी बराबर इस पर जो हमारी छवि होती थी पुलिस की, आज छवि कुछ और है, पहले कुछ और होती थी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जब हम भर्ती हुए या हमारे को जो बताया गया, हमारे लिए सबसे सर्वोपरि हमारा देश है। परिवार ने कोई मायने नहीं रखता देश के आगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, तो परिवार अपने आप सुरक्षित होगा। परिवार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। हमारी देश सेवा सबसे पहले अहम रखते हैं हम। उचाना विधानसभा के जितने भी गांव आते हैं, मैंने एक एक गांव की रिपोर्टिंग की, पूरे गांव में जाकर देखा लॉकडाउन पर गांव के लोग भी सतर्क थे और उन्होंने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। बिल्कुल सहयोग दिया है, जिसको हमने समझाया है वो लोग उन्होंने मानने भी हैं, और जो नहीं मान रहा था उसको भी हमने लोगों को इकट्ठा करके एक आया भाई उनको ज़रा समझाओ, और समझाने के बाद हम इसमें कामयाब हुए हैं और कामयाब रहेंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम कोरोना से लड़ देंगे, घुसने नहीं देंगे उचाना के अंदर। यानी देश के ऊपर जब भी कृष्ण जी विपदा आती है तो पुलिस के जवान हमेशा देश के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर मैं पंजाब का जिक्र करूँ, पटियाला का, जैसे कि वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की बाजू काट दी गई थी, अभी कल उसको छुट्टी मिल गई है, और बाकायदा कॉलोनी वासियों ने और सारे पुलिस प्रशासन ने फूलों की उनको मालाएं पहनाकर उनका इतनी भव्य तरीके से स्वागत किया कि उन्होंने इस लड़ाई में, राष्ट्र निर्माण में, देश हित में, देश की रक्षा करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। देखिए, हमारा कर्तव्य है, देश सर्वोपरि हमारे लिए, हमें अपने कर्तव्य पालन करने में जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। देश सुरक्षा, समाज सुरक्षा, हमारे देश का जो निर्माण है उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी हो, चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। जी, मैं आपसे बस लास्ट ये जानना चाहता हूँ, पुलिस की छवि कहीं ना कहीं सुधरी है लॉकडाउन के दौरान, और आप लोगों ने साबित कर दिया कि जो लोग मन में छवि बनाकर बैठे थे वैसी छवि पुलिस की नहीं है। पुलिस की छवि हमेशा ही ठीक रही है, लेकिन लोगों में एक आम धारणा बनी हुई थी कि वे पुलिस ये नहीं करती, पुलिस कभी गलत काम नहीं करती, लेकिन हो सकता है कोई एक आध हो भी गया हो किसी की नादानी के अंदर, उसके लिए भी वो भी अब सुधर चुके हैं। पुलिस में कोई ऐसा, कभी भी पुलिस ऐसा काम नहीं करती कि पुलिस के ऊपर कोई कलंक लगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इस भाव को सार्थक किया है पूरे देश की पुलिस ने, पूरे देश के प्रशासन ने, पूरे देश के डॉक्टरों ने। क्योंकि जब भी देश के ऊपर विपदा आती है, चाहे वो सरहद की विपदा हो, चाहे देश के अंदर कोई भी विपदा हो, तो पुलिस प्रशासन ने अब की बार साबित कर दिया है कि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अपनी बीवी बच्चों को घर छोड़कर घरों से बाहर लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहे। उसी प्रकार हमारे देश के डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, आपने बहुत सारी खबरों में सुना भी होगा कि बहुत सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए राष्ट्र निर्माण में, देश हित में, देश की सुरक्षा में लगे रहे। उचाना से टुडे न्यूज के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।